नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इस बारे में काफ़ी बवाल है कि सोशल मीडिया पर बैन होने वाला है और हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सरकार अंकुश लगा रही है। लीगल फील्ड के कुछ लोगों ने भी इस बात पर सोशल मीडिया पर काफ़ी विरोध किया है। वो कहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर या व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं अब बंद हो जाएगी। ये बवाल क्यों है और सच्चाई क्या है, आज के वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि बवाल शुरू कैसे हुआ। आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वर्ष 2000 का बना हुआ है, जिसको 20 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है। फरवरी 2021 में उसी एक्ट के संबंध में सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा गया कि वो 3 महीने में रूल्स के अनुसार कंप्लाई करें। वो 3 महीने का टाइम अब पूरा हो गया है और रूल्स अब पूरी तरह से लागू हो गए हैं। मतलब ये समझ में आता है कि सरकार द्वारा जो रूल्स बनाए गए उनका ही विरोध हो रहा है, इसलिए उन रूल्स को समझना भी ज़रूरी है। दोस्तों, रूल्स के बारे में बात करने के पहले मैं आपसे एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। 2 साल पहले करीब 25 साल की एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, उसकी फ़ोटो किसी सोशल साइट पर से ली जाकर उसका फेस यूज़ करते हुए आपत्तिजनक फ़ोटोज़ किसी ने तैयार की और उनको व्हाट्सएप पर फैलाना शुरू कर दिया। जब उस लड़की और उसके घर वालों को इस बात का पता चला तो वो लोग मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि ऐसा करने वाले व्यक्ति को कोई सज़ा होनी चाहिए या नहीं। मेरा जवाब वही था जो आप सोच रहे हैं। मैं भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया। हमने फॉरेंसिक साइंस लैब से उन फ़ोटोज़ के बारे में रिपोर्ट ली, जिनमें ये साफ साफ रिपोर्ट आई कि उन फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप से एडिट किया हुआ है, और फिर उस आधार पर हम एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गए। हमारी एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन उस टाइम मुझे थाने से जो जानकारी मिली वो बहुत ही शॉकिंग थी। हमें एसएचओ ने बताया कि हम इसकी जांच करने की कोशिश तो कर लेंगे, लेकिन व्हाट्सएप पर डेटा केवल भेजने वाले और प्राप्त करने वाले तक ही सीमित रहता है, इसलिए इस फोटो के सोर्स का पता लग पाना लगभग असंभव है। उस टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए या नहीं, बल्कि ये आया कि अगर इतना बड़ा लूप होल है तो हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या ऐसे अपराधों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार का कोई दायित्व तो नहीं है? मेरी जगह कोई और भी होता, मेरा मतलब कोई असामाजिक तत्व के अलावा कोई भी व्यक्ति होता, तो वो भी शायद यही सोचता। तो सोशल मीडिया पर होने वाली इस टाइप की एक्टिविटीज़ पर कानून का कंट्रोल होना चाहिए, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं 2021 के रूल्स की, जिनके बारे में विवाद चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद नहीं होने जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 में सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न ये किया गया है कि जिन भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हमारे देश में 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, उन प्लेटफॉर्म्स को हमारे देश के यूज़र्स के लिए एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा और किसी आपत्ति या शिकायतों के निवारण के लिए एक सिस्टम डेवलप करना होगा। इस सिस्टम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिवली मॉनिटरिंग करेगा कि कोई आपत्तिजनक पोस्ट तो नहीं है। अगर सोशल मीडिया की किसी पोस्ट से किसी को आपत्ति है तो वो इस बारे में ऑफिसर को शिकायत कर सकता है, और ऐसी शिकायत को 24 घंटे में एडमिट करना ज़रूरी होगा। साथ ही ये भी प्रोविज़न दिया गया है कि इंडियन यूज़र्स के लिए एक मंथली रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि उसने किस हद तक नियमों की कंप्लाइंस की है। आपत्तिजनक सामग्री में पोर्न, रिवेंज, नफरत फैलाने वाली या हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता को क्षति पहुंचाने वाली पोस्ट होंगी। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस बात का विरोध क्यों है। या तो विरोध करने वाले लोगों ने रूल्स को समझा नहीं है, या फिर उनको ऐसी ही पोस्ट फैलाने का शौक है जिस पर कंट्रोल हो गया। अरे भाई, आपको ऐसी पोस्ट ही क्यों फैलानी है जिससे किसी बहन की मान मर्यादा कुंठित होती हो या किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान होता हो। दोस्तों, हमारे देश में व्हाट्सएप के करीब 40 करोड़ यूज़र हैं और फेसबुक के करीब 32 करोड़, और आपको पता है कि हर यूज़र कई ग्रुप्स से जुड़ा होता है। तो किसी एक आपत्तिजनक पोस्ट को फैलाना तो कुछ मिनटों का ही काम है, और वो पोस्ट करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती है, और लोग सच्चाई जाने बिना उन पर रिएक्ट भी करने लग जाते हैं।
अब समझते हैं कि इन नियमों की पालना के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या करना होगा। तो जैसा पहले बताया गया कि सभी प्लेटफॉर्म्स को जिनके 50 लाख से ज़्यादा यूज़र हैं, एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर का मतलब ऐसे अधिकारी से है जो इंडियन हो, और कॉन्टैक्ट के लिए एक नोडल ऑफिसर को भी नियुक्त करना होगा, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल ऐप और वेबसाइट दोनों पर अवेलेबल करवानी पड़ेगी। प्लेटफॉर्म को अपनी ऐप और वेबसाइट पर यह भी बताना होगा कि अगर किसी यूज़र को किसी भी पोस्ट या मटेरियल के खिलाफ कोई आपत्ति है तो वो किस तरह से शिकायत दर्ज करवा सकता है। ऐसी शिकायत को 24 घंटों में एक्सेप्ट किया जाएगा और शिकायत दर्ज होने के 15 दिन के भीतर भीतर कार्यवाही की जानी जरूरी होगी। दोस्तों, जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि YouTube की खुद की ये पॉलिसी है कि आप किसी भी वीडियो या पोस्ट के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर YouTube उसके बारे में डिसीजन लेकर ना केवल उस पोस्ट या वीडियो को हटा सकता है बल्कि उस चैनल को भी बैन कर सकता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन नियमों की पालना नहीं करेगा तो क्या होगा। इसके लिए रूल 79 में प्रोविजन दिया गया है कि अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा ऐसी पालना नहीं की जाती है तो उनको इंडियन पैनल कोड या भारत में प्रचलित किसी भी कानून के अनुसार दंडित किया जा सकेगा। दोस्तों, लास्ट और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या इन रूल्स के लागू हो जाने के बाद आपको सोशल मीडिया यूज़ करने के तरीके में कोई परिवर्तन लाना होगा? तो नहीं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करने में कोई चेंज नहीं करना है। केवल इतना ज़रूर करना है कि आप कोई आपत्तिजनक पोस्ट शेयर ना करें, और अगर आपके पास ऐसी कोई पोस्ट आती है जो आपत्तिजनक या हमारे देश की सुरक्षा और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो आपको ये सुविधा मिल जाएगी कि आप उस पोस्ट के बारे में शिकायत कर सकते हैं। सरकार के लिए कुछ हद तक इजी भी हो जाएगा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए होने वाले अपराधों से संबंधित क्रिमिनल्स तक पहुंच सकेगी और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही भी हो सकेगी। दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले दिए गए एग्जाम्पल के कॉन्टेक्स्ट में ही देखें तो इस टाइप के रूल्स टाइम की डिमांड भी हैं और ज़रूरी भी। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को क्यों भूल जाते हैं, और ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी उस पोस्ट से जो हमने केवल अपने एंटरटेनमेंट या टाइम पास के लिए बनाई, उस पोस्ट से किसी को तकलीफ भी हो सकती है जो हमारा अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमें किसी भी अधिकार का क्लेम करने के पहले एक जिम्मेदार नागरिक भी होना चाहिए। नए रूल्स के बारे में मेरे ये अपने विचार हैं। आपके क्या विचार हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लीगल अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, लीगल अपडेट्स के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।